अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद ताहिर खान अपने चैनल हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर है। और मेरे साथ मेरे कुलीग, मेरे दोस्त, मेरे भाई फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोहम्मद फैसल अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर है। तो क्या ख्याल है भाई? क्या टेस्ट मैच की क्या सूरत हाल चल रही है? हाँ यार, वो तो तारीफ तो करते हैं। अजहर भाई ने सो सो के जागना शुरू कर दिया। मैंने एक जगह पढ़ा, हाँ, उन्होंने एक बंदे ने लिखा, ये हमारी बैटिंग का ही आसिफ सा अच्छा। है। चलो मैं बहरहाल हम फर्दर इस पर कोई भी बात करने से पहले मैं थोड़ी सी एक क्लैरिफिकेशन कर दूं हाँ जी, हाँ अपने जी। व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए हम्म, कि हर वीडियो में मैं ये कह रहा होता था कि अजहर अली मेरी तवक्कुआत पे पूरा उतरा है। हाँ जी, बिल्कुल। और उसके बाद मैं खुश नहीं हो रहा होता था इस बात पे। मुझे अच्छा। दुख हो रहा होता था, गुस्सा हो रहा होता था। लेकिन मैं दुख में ये बात कह रहा होता था कि भाई मेरी तवक्कुआत पे पूरा उतरा है। हम्म, मुझे खुशी होगी अगर वो मेरी इन तवक्कुआत को हमेशा गलत साबित करे, यानी मुझे मजबूर कर दे कि मैं उसके बारे में जो मैंने राय कायम की हुई है वो चेंज हो जाए। भाई, पाकिस्तान जीत जाए, टीम जीत जाए, भले हम झूठे साबित हो जाए, कोई मसला नहीं। यही तो सारी बात। लेकिन चलो। हाँ जी। लेकिन हम जब तनकीद कर रहे होते हैं तो हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं होता कि हम हम्म, किसी के खिलाफ बात करें, या ना हमें कोई पैसे दे रहा है, ना सरफराज हमें पैसे दे रहा है कि हम उसके फेवर में बात करें। हम्म, हम जो गलत हो रहा होता है उसको पॉइंट आउट करते हैं। और मजे की बात मैं आपको इसमें बताऊं, ये टेस्ट सीरीज जो चल रही है, हमारे एक इंडियन कोलीग है, वो रणजी ट्रॉफी खेले हुए हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। वो मुझे बहुत कीन व्यूज देते हैं, वो मुझे कहते हैं, यानी जिन चीजों को मैं, और मैंने उनको अपना क्रिटिक भी रखा हुआ है, वो मेरी हर वीडियो देखते हैं और मुझे बताते हैं तुमने इसमें ये गलती की है या इसमें ये चीज ठीक हो सकती है। तो उनको मैंने बिलखुसूस क्रिकेट से रिलेटेड जो हमारी वीडियोस हैं उन पे मैंने अपना क्रिटिक रखा हुआ है। तो वो मुझे बता रहे होते हैं जो क्रिटिसिज्म हम अपने वीडियोस में करते हैं, आज तक उन्होंने किसी एक क्रिटिसिज्म को भी गलत करार नहीं दिया। वो कह रहे हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये गलतियां होती हैं, तुम लोग सही कह रहे होते हो। तो बिल्कुल ऐसे। अगेन अगेन हमारे जितने व्यूअर्स हैं, यकीनन उनमें बहुत सारे लोग होंगे जो अजहर अली के भी चाहने वाले होंगे, हम्म, और बहुत सारे लोग होंगे जो सरफराज को हेट करते होंगे। हम्म, लेकिन मकसद यहाँ पर जितनी भी हमारी होती है, तनकीद होती है, क्रिटिसिज्म होता है, वो इसलिए होता है कि शायद कुछ कोई सुन ले और शायद चीज़ों को बेहतर करे। क्योंकि हमने भी भाई थोड़ी सी दुनिया देखी है, हम भी बाहर बैठे हुए हैं। हमें यहाँ के सिस्टम्स जब नज़र आते हैं तो हम कहते हैं यार हमारे मुल्क में ये सिस्टम क्यों नहीं हो सकते। बिल्कुल हम ऐसे। अपने पड़ोसियों को जब देखते हैं ग्रो करते हुए, हम जब इंडियन क्रिकेट को ग्रो करते हुए देखते हैं, तो हम यही कहते हैं भाई ये हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता, वो भी तो हमारे जैसे ही लोग हैं ना। सही बात। तो इस वजह से हमारा जो भी क्रिटिसिज्म होता है वो बेहतरी के लिए होता है। इसलिए हम खुल के तारीफ करेंगे। अजहर अली ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, चाहे हम्म, देर से खेली, जो भी किया, बहुत अच्छी इनिंग खेली, गट्सी इनिंग थी, टीम को जरूरत थी, बहुत अच्छी इनिंग खेली। वेल डन अजहर अली। बिल्कुल ऐसे ही है। अजहर अली आप बेसिकली क्या कहेंगे? अजहर अली बेसिकली विकेट को अपनी टीम की समझ, मतलब समझा उसने। कम से कम कोई 40 इनिंग बाद उसे पता चला कि विकेट जो है वो मेरी बहुत कीमती है, क्योंकि नंबर 3 और नंबर 4 वो बैटिंग पोजीशंस होती हैं जो मैच को बदल सकती हैं। अब दुनिया के जितने बड़े बैट्समैन आप उठा के देख लें, किसी भी टीम से निकाल के देख, अगर 3-4 का बैट्समैन किसी भी इनिंग में स्कोर कर रहा है, वो ओपनर अपनी जगह होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन 3-4 का बैट्समैन स्कोर कर रहा है तो टीम अगर अच्छी पोजीशन में है तो बहुत अच्छी पोजीशन में चली जाएगी। अगर वीक पोजीशन में है या विकेटें जल्दी गिर गई हैं तो वो वापस मैच में आने का चांस बन जाएगा। और अगर कोई बड़ा स्कोर बनाना है तो वो 4 और 5, 3-4 का बैट्समैन बनाएगा रन तो स्कोर बनेगा। तो हर सिचुएशन में ये बैट्समैन जो है 3 और 4 के बहुत इंपॉर्टेंट। हम जो कंसिस्टेंटली 3 और 4, यानी एस शफीक को भी हम इसीलिए बार बार उसका वो बना रहे हैं, यानी उसको बता रहे हैं कि यार कहाँ पे गलती है। कि पाकिस्तानी टीम ने जितने मैचेस हारे हैं पिछले 2-2.5 सालों में, उसमें असद शफीक का आउट होना, उसके बाद मैच पलट जाता है। चाहे वो अबू धाबी का टेस्ट मैच हो न्यूजीलैंड के खिलाफ, चाहे वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान 374 रन चेज कर रहा था और 125 पे शायद 2 आउट थे या 145 पे 2 आउट थे। सेशन खत्म हुआ, अगले सेशन में असद शफीक आया, आउट हो गया दूसरे ओवर में, और पाकिस्तान जो है वो फौरन भी उससे ज़्यादा नहीं कर पाया। ये सब चीज़ें इसलिए, मतलब हमने हमें पता है, हमने देखी है
कि किस तरीके से मैं फिर वही बात अंडरलाइन करूँगा, मैं मैच में हार जीत नहीं देखता, या एक जो जनरल अच्छा व्यूअर होगा या जिसने क्रिकेट बहुत देखी होगी या खेली होगी, मैच में हार जीत देखेंगे, मैनर ऑफ डिफीट बहुत ज़रूरी होती है कि आप किस तरीके से हारें। अगर आप यही सोच लें, जैसे आप अपने कुलीग की बात कर रहे हैं, अगर वो बंदा थर्ड आई होते हुए कह रहा है कि क्रिटिकल होना सही है इस पॉइंट पे, तो वो इसीलिए ज़रूरी है क्रिटिकल होना कि आपको अपनी गलती सुधारनी है। अजहर अली ने जो गलती कर रहा था, वो पैर बाहर आगे ले जाता था और बॉल, अब एक बेसिक सा सबको पता है, पूरी दुनिया में पता है कि आपने स्लो विकेट पे खेलेंगे आप, तो पैर आप आगे लेके चले भी जाएंगे तो गेंद आगे पैड पे देर से लगेगी, बैट आपका पहले आ जाएगा। तो दुबई शारजा की विकेटों पर उसने यही किया, पैर आगे कर लेता था, बॉलर में जान होती भी थी तो विकेट से इतनी गेंद तेज नहीं आती। इधर भी विकेट स्लो है लेकिन उसने अप्लाई अच्छा किया, उसने हेड को स्टिल रखा, बॉडी की पोजीशन को स्टिल रखा और फौरन बना दिया। देखें वो 10 साल क्रिकेट खेल चुका, रन बनाना अब उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। हाँ, गलतियां अगर कंसिस्टेंटली आ रही है तो क्रिटिकल होना बनता है। इस सिचुएशन में अभी जो कल उसने बैटिंग की, फिर उसने वही सिचुएशन बिल्कुल एग्जैक्टली वही अप्लाई किया अपने आप को, और रन देखने बना लिए, रन बना लिए, विकेट को संभाल लिए। तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी टीम के लिए। आज का दिन है, मेरे ख्याल से आज का दिन तकरीबन पूरा बारिश के लिए, प्रेडिक्शन तो यही है पाकिस्तान की। लेकिन मजहर अरशद ने एक बड़ा अच्छा टॉपिक जो है वो सुबह में मैं देख रहा था उसकी वीडियो, उसने बताया पाकिस्तान जो है पिछले 2016 से अब तक तकरीबन 12 इनिंग्स खेला है, पाँचवें दिन में आखिरी इनिंग्स यानी चौथी इनिंग्स और पांचवा दिन पाकिस्तान ने 86 विकेटें लॉस की हैं। इस पे 86। बात करते हैं। हाँ हाँ, इस हाँ पे जी हाँ बात जी। करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं और ऐड करूं। हम्म, अभी हमने तारीफ की, अब जरा थोड़ी सी जो है ना दोबारा तनकीद पर आ जाते हैं, क्योंकि दूसरी इनिंग में जो इनका बैटिंग करने का जो पेस है, उससे किसी सूरत नहीं लग रहा कि ये टेस्ट मैच जीतना चाहते हैं। हाँ तो ये कल्चर किधर से आ गया भाई? 56 ओवर खेले, 100 रन बनाए भाई। वो कोई इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर भी नहीं है कि आप 56 ओवर में कम से कम 150 रन तो बनाते हैं। आपने 56 ओवर खेल लिए, 100 रन बनाए हैं, क्या मैसेज क्या दे रहे हो आप? बस। एक बॉलर का अच्छा स्पेल पड़ गया, वोक्स, ब्रॉड, एंडरसन, किसी ने भी एक स्पेल कर दिया, 2-3 विकेट निकाल दी, हाँ यही आप होगा, जमीन से लगे होंगे। यही होगा, बिल्कुल यही ये होगा। मजहर आप अरशद वाले स्टेट्स फिर सच साबित हो जाएंगे। आपको आपको मैं एक बहुत सीधी सी बात बताऊं, अगर मैं समझता हूँ कि लर्निंग तो आपको ऐसे ही होता है ना, या तो आप अपने आप को देखते हो या ऐसे को जिसने जिसने अचीव की वो चीज़। लैंगर और हेडन जो है वो रन बनाने की मशीन कहलाते हैं, उनके स्टाइल जैसे भी थे, रन बनाने की मशीन। अगर आप 56 ओवर में, जैसे आप वनडे की बात कर लो, पाकिस्तान जो है वो वापस 2000 से भी पहले की अप्रोच पे चला गया वनडे में, विकेटें सेव करके रन बनाना किसी किताब में नहीं लिखा। अगर आप विकेटें सेव करना चाह रहे हो तो आप रन बनाओ। अब विकेट रोक के नहीं बना रहे तो फायदा क्या है भैया? आपने 127 बॉलें खेली और 30 से भी कम रन बने, मतलब उससे आपको पता चल रहा है आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपने किस तरीके से टीम को लेके चल रहा है। एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है विराट कोहली की कि साउथ अफ्रीका में जब वो 2 लगातार टेस्ट मैच हार चुके थे और उन्हें सीरीज बचानी थी, तो उसने कहा कि मुझे वो प्लेयर्स चाहिए जिनका इंटेंट हो। इंटेंट मतलब उनको बना कुछ करने की पता हो कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिविटी नहीं चाहिए। पुजारा को भी उसने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन पुजारा उनकी टीम के लिए एसेट है। क्यों एसेट है? वही बात है सारी, आपके अभी भी मैंने कहा 3-4 के बैट्समैन आपको मैच बचा के दे सकते हैं। अगर आप मैच बचाने की सिचुएशन में हो, जब बताएंगे ना, वो आप पहले ही 5 विकेट गिरा चुके और आपका टेल एंडर आने शुरू हो गया, तो आप कैसे बचाओगे विकेट? पाकिस्तान गलती क्या करता है, बहुत कंजर्वेटिव हो जाता है। कंजर्वेटिव होने से आप जिस बॉल पे चौका भी मार सकते हो, जिस बॉल पे क्या नाम है अपना असद शफीक आउट हुआ पहली इनिंग में, वो इसीलिए आउट हुआ ना कि उसने दिमाग बना लिया था मुझे रन नहीं बनाने। अब वो बॉडी पे किए जा रहा, अचानक से उसने एक बाहर देखी, बाहर बॉल जैसी उसको मिली उसने कहा रन बन जाएंगे शायद, आउट हो गया। 5 बॉलें अच्छी करा दी, एक बॉल लूज करेगा वो। आपको रेडी रहना है उसके लिए। ये लोग दिमाग, ये लोग मेंटली जो है ना बहुत वीक है, हमारी टीम जो है ना मेंटली बहुत वीक है। पाकिस्तान प्रेशर सिचुएशन में मैचेस जीतता था, अब ये काम इंडिया करता है। ऑस्ट्रेलिया जीतता था, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया भी हार जाता है प्रेशर से।
जरा सी प्रेशर डालो आप हार जाएगा। T20 में साउथ अफ्रीका बहुत प्रेशर से खेलता था, एक इंटेंसिटी होती थी गेम में। आप जाओगे, फील्डिंग हो रही है, थ्रो हो रही है विकेट्स पे, और तेज तेज रनर भाग रहे हैं, कवर से उठा के उसने मिड ऑफ वाले को दी, मिड ऑफ वाले ने मिड ऑन को दी। इंटेंसिटी शो कर रहे हैं कि यार हम कुछ करने के लिए आए हैं। कोई अनबिलीवेबल कैच पकड़ लिया, कोई अनबिलीवेबल थ्रो करके रन आउट कर दिया, ये इंटेंसिटी पाकिस्तान में मिसिंग। मैं अगला टॉपिक जो है बिल्कुल उसको अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन पाकिस्तान को अपनी मतलब ओवरऑल मुझे तो लगता है कच्चा चिट्टा सब कुछ तब्दील करना पड़ेगा। प्लेयर्स ऐसे सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो टीम को तो बेनिफिट दे, लेकिन टीम का माहौल ड्रेसिंग रूम में अच्छा हो। मुझे लगता है वो सारे एक कंजर्वेटिव माइंड की, बिल्कुल जैसे मिसबा है एक कंजर्वेटिव माइंड का बंदा है, बस रोकते रहो, जैसे शायद अदिति की बेटी ने कहा था कि बॉल रोकते रहो, अचानक से छक्का मारा। और मिसबा आउट भी मोइन अली से 2016 के हेडिंग्ले टेस्ट में, जब पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी थी, मैच जीतने की चौथे दिन जो पाकिस्तान ने अपनी कुल्हाड़ी खुद ही पैर में मारी, बॉल रोके जा रहा है, अचानक से उसने हिट की, मोइन अली ने पहले मिड विकेट लिया और इस चीज को चेंज करना पड़ेगा। आप क्या कहते बिल्कुल ऐसे ही है भाई। ये तो जो टीम मैनेजमेंट है, जो उनका काम है टीम के अंदर इंटेंट डेवलप करना, प्लेयर्स को समझाना भाई कि ये कोई एम्ब्रोज या कॉटनी वॉल्स थोड़ी लगे हुए कि हैं? जिनके सामने तुमसे रन नहीं निकल रहे, हम्म, और कोई गयाना या बारबाडोस की विकेट थोड़ी है कि तुम्हें रन नहीं मिल रहे। कम से कम तुम हर ओवर में अगर एक बाउंड्री नहीं तो एक गेंद को बाउंड्री तक तो पहुंचाओ ना, जिस पे 2-3 रन बन सके। वही। 3-4 रन हर ओवर में बनेंगे तो सामने वाली टीम पे प्रेशर आएगा कि यार ये सेट हो रहे हैं, वो कुछ डिफरेंट करेगा, कुछ लूज बॉले करेगा। अब आप उनको अगर पूरे पूरे मिड इन ओवर खेलोगे, यानी हाँ, 56 ओवर में 100 रन का मतलब कि आपने ठीक ठाक मिड इन ओवर खेले, तो वो सॉरी तो मैं लाइन पकड़ बात के गेंद सॉरी करता मैं रहेगा। बात काट रहा हूँ इधर। अगर आप देखें ना, तो 3 के 2 रन बनाए पाकिस्तान ने। अजहर अली नो कह देता है, आबिद अली 3 दफा तो मैंने देखा है कि बॉल बाउंड्री के पास है और फील्डर गिर के, यानी जमीन पे गिर के फील्ड की, और थ्रो होने में 1 रन बन जाता है, लेकिन अजहर अली ने नो। आप बोलो। ऐसे ही है। तो ये इंटेंट चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन आई डाउट कि मिसबा और वकार यूनुस के होते हुए ये बहुत मुश्किल है। यार बस ये आगे का आवाज जो बिगड़ा था ना, ये क्योंकि पाकिस्तान वकार को पीछे यूनुस लेके जा अपने रहा है। दौर में बहुत, हम्म, हाँ, वकार यूनुस अपने दौर में बहुत जारहाना बॉलर था, लेकिन सॉरी टू से ही इज नॉट अ गुड कोच, ही हाँ, इज नॉट अ गुड मैन मैनेजर। हम्म, वो अभी तक अपनी उसमें 90s की मेरा ख्याल है उसके अंदर मौजूद है कि जो मैं कह रहा हूँ बस वो ठीक है। हाँ, इस वजह से उनके आने से हमेशा पाकिस्तानी टीम को नुकसान हुआ है। तीन यार दफा पहले भी वो हाँ, नुकसान करके टीम को डबो के, नैयर डबो के टीम की जाके, और चौथी दफा भी मुझे लगता है ऐसा ही होगा। तो वो चौथे तीसरे दिन के स्टार्ट पे स्काई स्पोर्ट्स ने इंटरव्यू लिया वकारी न्यूज से, तो वकारी न्यूज फरमाते हैं कि ये बॉलर सीख रहे हैं। ठीक है। जैसे हम लोग यानी पहले भी एक वीडियो में डिस्कस आप कर चुके हैं कि ये वीडियो जो है, ये जो कोचिंग है, ये कोचिंग जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे लाके सिखाई जाती क्या बात है भाई। है इस भाई। ये तो तरह अगर ये फॉर्मूला मुझ पे अप्लाई किया जाए तो मेरी कंपनी वाले तो मुझे लात मार के निकाल देंगे कि भाई पहले तू पढ़ाना सीख किया, फिर हम्म, आके हमसे तनख्वाह ले ली। ये सीधी सी बात है। ये तो प्रोफेशनल है ही नहीं ना। अच्छा, इस टॉपिक पर यहीं पे ही बात खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान अगर चौथे दिन बचेगा तो सिर्फ इस तरह बचेगा, पहले तो 200 300 250 रन बनाने हैं, तो पीछे अभी कहाँ हम्म, बनाएंगे 200 200 रन। हम्म, और दूसरी चीज, अगर पाकिस्तान बचता है, बारिश से बचता है, और देखें स्टेटमेंट आपने देनी होगी। आप ये इस तरह बैटिंग करके ना, आप किसी को कोई हम्म, फायदा नहीं पहुंचा रहे। 13 पॉइंट लेने के लिए खेल रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन आप आखिरी दिन जाएं और आपको लगे कि बाकी मैच जो है 20 22 ही ओवर का हो पाएगा पूरे दिन में, तो आप जाएं रन बनाएं, सामने वाले बॉलर्स को डोमिनेट करें। बिल्कुल। लेकिन अगेन वही डाउट है, बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है। जी। अगला टॉपिक। अगला टॉपिक तो है बहुत ही सेंसिटिव है, सेंसिटिव भी है, और बहुत ही मुझे लगता है कि हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी हम टीम कल्चर की बात कर रहे हैं, किस तरह से कंजर्वेटिव अप्रोच है, खिलाड़ी जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने आप को, मुझे हंसता हुआ भी कोई नजर नहीं आता ग्राउंड में। तो मैं कहाँ लैग कर रही है पाकिस्तान टीम, आप क्या समझते हैं? मुझे जो लगता है, मैं आपको ये क्लू दे देता हूँ मैं किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूँ। इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूँ कि जैक क्रॉली ने 267 बनाए, नो डाउट बहुत जबरदस्त सीन थी। 200 क्या 150 के ऊपर जाना आज के दौर में टेम्परमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी अचीवमेंट है।
क्या बनता है आपको कि आपकी टीम 500 रन 550 रन से ज्यादा खा चुकी है और जाके आप उसको शाबाशियां दे रहे हो? क्या बनता है, आप क्या करते यार मेरे हिसाब से तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से तो मेरा ख्याल है उन्होंने ठीक किया, हो? लेकिन शायद थोड़ा एग्जैजरेट कर गए कि हर बंदा जा जाके हाथ मिला रहा है। हम्म। अगर खड़े होके सिर्फ तालियां बजा लेते वो भी काफी था। वो कैरियर की आखिरी इनिंग थोड़ी खेल रहा था। इस बात को हम दोनों यही ये भी काउंटर करते हैं ना, दोनों एक दूसरे को यही सवाल जवाब करते हैं। आप तकरीबन पूरा बोलिएगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक यंग बैट्समैन जो है जिसने अभी टेस्ट खेलना शुरू किया, 7-8 टेस्ट किया, आप उसको जाके पूरा ग्राउंड जाके उससे तालियां मार रहे हैं या उसको शाबाश दे रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं? या उनके पास कॉन्फिडेंस की पहले कमी होती? यार इसको ताहिर साहब आप इसको जो है ना खुले दिल से लें, ओपन ब्रॉड माइंडेड होके अच्छा ब्रो। कि जी ये जो है क्रिकेट के जरिए हम जो है ना मोहब्बत फैला रहे हैं, अच्छा अच्छा। भाईचारा बढ़ा रहे हैं पूरी दुनिया में। मैं एक और चलेगी तो नहीं, मैं इसको एक तरह से और बता, आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। हम्म। आपके टीम में कोई ऐसा प्लेयर है, या आप कभी गए हों, या अजहर अली ने वहाँ 200 बनाए थे, वो जो 500 बॉलों में 200 रन, और या फिर ऐसा हो कभी आप मैच हार रहे हो 400 रन बना के, और असद शफी 400 रन आपने बनाए और असद शफी 140 रन बना के, तो किस किस ने आके उससे हाथ तालियां मारी थी, ये बता दें। ये ताहिर साहब ये जर्फ की बात है। अच्छा जी, रखी बात। जिनके जर्फ ऊंचे होते हैं वो इसी तरह करते हैं जैसे हमारी टीम कर रही है। जर्फ ऊंचे होने के लिए ना 6-8 लाख रुपए नहीं लेने चाहिए बंदे को, एक टेस्ट के लिए। ये बात भी है। ये छह बात आठ भी लाख है। जेब में आ रहा है तो जर्फ कहाँ से लाऊंगा भाई? ये तो हाँ जर्फ बहुत ये ही बात, लेकिन बहरहाल बीमारी है, बड़ा वो होना जर्फ भाई। अगर, हाँ किसी खानदानी लोगों से अगर आप बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि भाई कुछ भी हो जाए इंसान को जो है ना वो क्या कहते हैं, तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप गालियां इंग्लिश में जब बोलते होंगे तो मेरे ख्याल से आधी टीम को तो समझ भी नहीं आती होंगी जो गालियां तो बोल रहे होते होंगे। मुझे सिर्फ इख्तलाफ ये ये उन, है, मैं मुझे हाँ इख्तलाफ ये है कि आप किसी भी बंदे से पूछ लें, आप चलें ज़्यादा दूर नहीं जाएं, इंडिया ही हम बात करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉलोइंग भी है और टीम की अचीवमेंट्स भी है। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई खिलाड़ी जैसे विराट कोहली ने 11,000 रन अभी बना दिया 12 साल के कैरियर को, वो कभी ये नहीं बोलता शास्त्री भाई ने मेरे लिए ये कर दिया, शास्त्री भाई ने जाके मैंने उनसे पूछा उन्होंने मेरे लिए ये कर, और मैंने जो है वो गंगोली भाई जो है उन्होंने टीम अच्छी सिलेक्ट कर दी और मैं उनके पास जाता हूँ। आप शान मसूद का इंटरव्यू देख लें, आप आगे चले जाएं, आप यासिर शाह का इंटरव्यू देख लें, आप नसीम शाह का देख लें, आप शाहीन शाह का देख लें, आप सबको देख लें, वकार भाई ने ये कर दिया, मुशी भाई ने ये कर दिया, इस्मा भाई ने ये कर दिया। अरे तो भाई तू किस टैलेंट में आया था टीम में? ये भी, इसका भी तो जवाब दे दो मुझे भाई, कहाँ है वो रूथलेसनेस? अब आप फर्ज करें, आप माउंट एवरेस्ट चढ़ गए, सही है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने पे आपसे सवाल पूछा जाएगा यार आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, आप बोलोगे मेरे वकार यूनुस ने ऊपर चढ़ा है। आप खुद चढ़ो ना भाई ऊपर, बिल्कुल। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो लाओ, लड़कों को एक्सप्रेस करने का चांस तो दें। आप उन्हें भाई बिरादरी में लगा के रखा, किस चीज में लगे हुए हैं भाई? यार मैं बुरा ना बन जाऊं यार उनकी निगाहों में, कहीं अगले मैच में निकाल। फवाद आलम क्यों नहीं आ पाया? वो भाई बिरादरी में नहीं फंसा था कि वो भाई भाई नहीं करता था? सरफराज को निकालने की वजह क्या है? यही तो भाई भाई नहीं करता, मिसबा भाई मिसबा भाई मिसबा भाई मिसबा भाई, वो भी करता रहता, भाई भाई की तस्वीर उड़ता रहता, वो भी टीम में रहता, कहीं नहीं रहता। अपने पसंद के लोग ऊपर इस बात लाने के से मैं लिए, हाँ अपने पसंद के लोग लाने के लिए आप भाई इस भाई को बात से मैं एग्री करता हूँ। जा जाके आप तालियां मार रहे हैं। जैक क्रॉली से 8 उसने टेस्ट मैच खेले हैं ना, उसका अभी कोई कैरियर का पता हो सकता है, कोई इंजरी हो जाए या बैड फॉर्म आ जाए, ये तो विकेट ऐसी थी उसने रन बना दिए, आगे वो कुछ नहीं पता ना किसी को। अब किसी को इतना सर पे क्यों चढ़ा, मुझे नहीं समझ में आता। हम गोरी चमड़ी से आज तक अंडर एस्टिमेट ही करते अपने आप को करते, सही है ना? हर सिचुएशन में देखते हैं, आप किसी अच्छी जॉब पे भी जा रहे हो, गोरा आएगा, आप अपने आप को फॉरन अंडर एस्टिमेट करना शुरू हो, कि यार गोरा आ गया, मैं तो बहुत अंडर, मैं तो नहीं कर सकता ये तो, या मेरा तो कोई स्किल ही नहीं है, मैं तो बिला वजह में आया हूँ दुनिया में। तो इस तरह की सिचुएशन में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। टीम तो 11 लड़कों पे, 11 के 11 में माइंड सेट में ये है मैं भाई भाई करता रहूंगा, टीम में रहूंगा, मैं जाके तो जो कर लूंगा गोरों से,
तो मैं टीम में रहूंगा, या मैं सहाफ़ियों को, आप किसी की स्टेटमेंट सुने, सहाफ़ी जो है वो आपको नेगेट कर देते हैं सवाल जवाब करके। आप उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं, आप उनको सीधे जवाब दें भाई। अजहर अली हंसी मजाक कर रहे हैं, पहले दिन टेस्ट जो था उसके पहले, उससे वो हंसी मजाक कर रहे हैं। इवन मिसबा जो है, जब 3 T20 हार गए थे तो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो मिसबा क्या फरमा रहा, मैंने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को राइट हैंडेड करने के लिए बोल दिया था, राइट हैंडेड बैट्समैन को लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करने के लिए। ये जवाब। आपकी क्या टेक है सर? असल में ये तो मिसबाह और अजहर अली टाइप के जो कैरेक्टर है ना, हम्म। इन पे तो हम बहुत बात कर चुके हैं। ये इसी तरह की हरकतें इंजमाम भी किया करते थे कि उनसे कोई टेढ़ा सवाल पूछ लो। वो याद है आपको, वो जब पाकिस्तान ने 2018 में इंग्लैंड का टूर किया था और 2 टेस्ट खेले थे और एक आयरलैंड से टेस्ट खेला था, हम्म। तो उसमें जो है वो सिर्फ एक विकेट कीपर लेके गए थे। हम्म। तो एक सहाफ़ी ने जो है वो इंजमाम से बड़ा लंबा सवाल पूछा कि जी मौसम ऐसा होता है, ठंडा मौसम होता है, अगर सरफराज को चोट लग गई या सरफराज को जो है वो तबीयत खराब हो गई या ठंड लग गई तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपको पता है आगे से इंजमाम ने क्या कहा था? हम्म। जबरदस्त। हम कोशिश करेंगे सरफराज को ठंड ना लगे। कोई प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, वो तो इंतहाई कोई, अल्लाह ताला माफ करे मुझे, इतना कोई खराब मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। हमारी टीम चल रही है इंशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। ये चीज देखें आप, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन आप देखें, आप ग्राउंड पर या इंग्लिश ग्राउंड पर क्या क्या गलादतें नहीं पड़ी हुई होती होंगी, थूकते नहीं होंगे। इंग्लैंड ने मैच जीत के यूरिनेट कर दिया था ओवल पे, 2014 की बात, ओवल की पिच पे। क्या क्या नहीं गलादतें होती होंगी, क्या थूकते नहीं होंगे, क्या प्लेयर्स के कपड़े गंदे नहीं होते होंगे, या उनके जॉगर्स गंदे नहीं होते होंगे। नमाजें पढ़ना मस्जिद में या साफ जगह का ही हुक्म है ना यार, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं। नमाजें पढ़ रहे हैं आप ग्राउंड के अंदर, बाउंड्रीज के पीछे, क्या क्या नहीं पढ़ा होता गाँव बाउंड्रीज के पीछे। अब एक ओवरऑल माइंडसेट तब्दील करने की जरूरत है कि हम किसी के महकूम नहीं हैं। हमें किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम यूनाइट हैं, टीम जो है ग्राउंड में खड़ी होकर दुआ कर रही है। ये सब काम आप ग्राउंड के बाहर करें। आप वहां पर आए, आप जिस चीज के पैसे दे रहे हैं ना वो करने के लिए आए हैं ग्राउंड। जी बिल्कुल सही। और हमारा दीन भी यही सिखाता है, सीधी सी जो बात है। काम आप कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें। इस पैसे पे ले कोई रहे दो हैं, राय मैंने नहीं। आपको शुरू में कहा था 6 से 8 लाख रुपए आप ले रहे हैं, आपका जर्फ बुलंद हो जाएगा क्या? 6 से 8 लाख रुपए या जरूरी है जर्फ बुलंद करना? या आप यही काम मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दें, अगर आपके पास इसका जवाब मुझे पता है आपके पास होगा, कि इस चीज का आप मुझे जवाब दे दें, जब आखिरत में आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे कि यार मैंने 32 लाख रुपए लिया, आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने सारी जिम्मेदारियां दूसरों को दे दी, मैंने कहा इंसाफ हम्म। भाई इसका तो खौफ ही नहीं है, इसका तो खौफ ही नहीं है, तभी तो घूम फिर के वही काम करते हैं, इनको लाने वाले भी वही काम करते हैं, अपनी तनख्वाहें सीधी करते रहते किया? हैं। हाँ, आपकी तनख्वाह सीधी होगी। मामलात वैसे ही बल्कि खराब होते रहते हैं। हम्म। मामलात बहुत अच्छे कर गई थी पिछली टीम मैनेजमेंट, हाँ, कोच और कैप्टन वो बहुत अच्छे सिस्टम तो आया था मामलात कर भाई। गई थी। हम्म। और उसका कहना यही था कि जी हमने वनडे और T20 की टीम बेहतर कर ली, अब हमने टेस्ट पे फोकस करना है। आपने उनको हटा दी वो तो बस और जो बंदा आया उसने कहा खोचाम दोबारा से खेलेगी। दोबारा से खेलो। वो भी इसलिए हटा दिया, वो भी अगर वो होती ना, क्या नाम है अपना, मैं मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई अगर आपके पास उस वक्त सिलेक्शन कमेटी में अगर आपके वो होता ना, मिसबा, और कोच मिकी आर्थर होता, तो भी मुझे लगता है कि यहाँ तक भी बात नहीं आ सकती। इंजमाम ने तकरीबन 12 से 15 लड़कों को चांस तो एटलीस्ट चलें, आर्थर के कहने पे दिया या जो भी दिया, कम से कम 12-15 लड़के नए आए, हसन अली आया, खबर सलीम आया, वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, ये उनकी अपनी गलती है। बिल्कुल। लेकिन उसने हुसैन सेलेक्टर का तलत, काम चांस देना है। हाँ हुसैन तलत वगैरह, मैं ये सिर्फ एक पॉजिटिव साइड देखता हूँ इंजमाम की टेन्योर की, वरना तो कोई और पॉजिटिव साइड नहीं। बाकी अनफिट प्लेयर सेलेक्ट करना 2019 के वर्ल्ड कप के लिए वो बहुत बैड बैड इम्पैक्ट था, लेकिन उसने फिर भी 12-15 लड़कों को चांस दिया, हुसैन तलत आया था। इसके अलावा एक और मिडिल ऑर्डर था, मैं T20 में इसका नाम भूल जाता हूँ हमेशा, वो एक और आया था, वो भी पाकिस्तान की तरफ से खेला, वो मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे के खिलाफ भी T20 खेला था 2015 में।
तो वो ऐसे लोग जो है वो मतलब उसने टीम को थोड़ा सा दिया है कि यार कुछ नए ब्लड आना चाहिए। पाकिस्तान जीता ही 2017 का वर्ल्ड टी20 को क्या नाम है चैंपियंस ट्रॉफी था, वो जीता ही इसलिए था कि पाकिस्तान के पास एग्जूबरेंस थी, जीतने वाले लड़के थे जिन्होंने परफॉर्म किया। बाकी जो हार रहे हैं वो इसलिए हार रहे हैं कि आप वापस शोएब मलिक को, वापस हफीज को और ये सब वापस लेकर आ रहे हैं, कचरा अहमद शहजाद में रखते हैं, इसलिए हार रहे हैं। टीम कल्चर के बारे में मेरे ख्याल से काफी डिटेल हुई है, या बस अब आपने कोई चीज ऐड करनी नहीं, बहुत है, मेरा ख्याल है ओवरऑल कल्चर को ही चेंज करने की ज़रूरत है, है? क्योंकि इस कल्चर के साथ आप जो है ना अपनी सामने वाली टीम पे कोई धाक नहीं बिठा सकते। बिल्कुल। आज भी स्टेटमेंट देने का दिन है, इस बारे में क्या कहते हैं, आज के चांसेस क्या अब बारिश बचा सकती है इनको, क्योंकि अगर 25-30 ओवर का भी खेल हुआ तो ये ज़्यादा चांसेस यही है कि आउट हो जाएंगे। है? लेकिन मजहर अरशद का स्टैट बीच में रह गया था, उसने पाकिस्तानी जो है वो 518 ओवर में आउट हुए इन 86 विकेटों में। जो 120 इनिंग पाकिस्तान ने खेली, 120 विकेटें पाकिस्तान ने गंवाई हैं, उसमें 86 जो है वो पांचवें दिन गंवाई हैं। और 518 ओवर यानी 40 बॉल के बाद एक बैट्समैन आउट होकर चला जाता है। उस 40 बॉल से आप अंदाजा लगाएं तो 54 ओवर में पाकिस्तान आउट हो सकता है, अगर 54 ओवर मैच में होते हैं पांचवें दिन तो। हाँ, देखते हैं उससे दुआ भी मार के। बुरी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर 11 है। 3 नंबर 11 है, और अभी जो आने वाले एक बैट्समैन है वो पाकिस्तान की तरफ से 77 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 2 में मैन ऑफ द मैच रहे, एक ड्रॉ था और एक हारा हुआ मैच। हाँ, तो इसलिए अल्लाह ही रहम कर सकता है, अल्लाह वाला बचा लेगा। हाँ, लेकिन मैं इसलिए ज्यादा फिर उम्मीद वो नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ कि 13 पॉइंट तो मिलेंगे लेकिन आप सीरीज हार जाएंगे। तो एक टीम आप जिससे अबे हमेशा काफी अरसे से 92 से लगा लें आप, मुसलसल पाकिस्तान टफ फाइट देता हुआ आ रहा था। 2006 में तो डेरल हेयर और उसकी मेहरबानी है, और जो अंपायर था डेविड विली की, विली था कौन था वो जो रहा भारत, और बिली 2010 डॉक्टर। दिल्ली डॉक्टर था। और 2010 का इंसिडेंट अगर आप ये दो टूर निकाल दें तो पाकिस्तान ने हमेशा टफ टाइम दिया और जीते हैं मैच। तो अब ये ब्लैक स्पॉट आ तो जाएगा, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद हम कैप्टनसी और भाई उसके बाद दूसरी चीज़ों पर बात करेंगे। ये मेरा ख्याल है कौन सा 2006 में पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था, नहीं जीता हाँ, था? ओवल में जो आखिरी आखिरी था ओवल में 3-1 हाँ, से वो नहीं हार, जीता। 3-1 हुई थी ना, 2-1 थी, 3-0। 3-1 कर दी थी फिर आईसीसी। हाँ, तो 87 के बाद पाकिस्तान कभी ऐसा टूर नहीं किया कि इंग्लैंड से एक टेस्ट कम से कम ना जीता हो। हाँ, ये तो हमारी इस वक्त तो हम अगर तीनों टेस्ट मैचेस में अगर हम मुवाजना करें तो पाकिस्तान ने हमेशा गिव अवे कर दी, तोहफे में प्लेट में रख के दे दी। हम्म, खैर इंशाल्लाह देखते बिल्कुल। हैं क्या होता है। रिव्यू लास्ट डे चले। का जरूर आएंगे, उसकी हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे। और वो मैं आपको बताता चलूँ, प्रीवियस जो वीडियो में बताया था कि 95 से पाकिस्तान के जितने बॉलर्स खेले उसकी भी वीडियो तैयार कर रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। इंशाल्लाह बहुत जल्द। चले जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करें। शुक्रिया।